सर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म मिसा मीडू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और यार आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन है। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, यार लॉस ऑफ मोशन तो तुमने बहुत सुना होगा अपने जीवन में। लॉस ऑफ मोशन, लॉस ऑफ मोशन, यार आज तुम वो चीज पहली बार पढ़ने जा रहे हो और कसम से बोल रहा हो मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो आज हम लॉस ऑफ मोशन नहीं, लॉस ऑफ मोशन तो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा चैप्टर है। सो आज मैं सिर्फ फोर्स के बारे में कवर करूंगा, ओनली फोर्स के बारे में, सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में कवर करूंगा कि फोर्स क्या है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, यही चीज है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर मेन टारगेट टुडे, फोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के ऊपर वो स्टार्ट करते हैं। और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और मजा आएगा यार, स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर इंट्रोडक्शन टू फोर्स, ये पहले हम पढ़ेंगे, और दूसरी चीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। ये दो चीज पे हमारा मेन फोकस है, ओके। अब अगर हम स्टार्ट करें, सॉरी, तो पहला टॉपिक आता है फोर्स। अच्छा, अब मैं तुमको अगर पूछूं कि पूछूं व्हाट इज फोर्स, तो मैं ये अपनी बचपन की क्लासेस वाले डेफिनेशन उसको चिप दोगे दैट ए पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ओके, यू आर 100% करेक्ट, ए पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। लेकिन अब तुम इतने मैच्योर हो गए हो कि इसका ये डेफिनेशन मत दो, ए पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। इसका जो फिजिकल एंटिटी है, जो इसका फिजिकल मीनिंग है, जो एक्चुअल फिजिक्स में पता है, पुश और पुल तो तुमको बस ऐसे ही ब्रेन में घुसा दिया जाता है, ये है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग अब तुम समझो, ठीक है। ओके, हाँ सॉरी, मैं कहा था हाँ फोर्स। सो अगर मैं तुमको एक्सप्लेन करने जाऊँ फोर्स क्या चीज है, एक तो तुमको पता है पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, बट अकॉर्डिंग टू नाउ तुम्हारा डेफिनेशन ये होना चाहिए कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, दैट फोर्स इज सच ए फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स जो भी किसी भी चीज का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। नहीं, डायरेक्शन पहले नहीं, पहले उसका स्टेट ऑफ मोशन की रेस्ट है या मोशन है वो चेंज कर सकता है। पहला फोर्स कर सकता है, नहीं कि नहीं। अरे देखो, पहले ये मान लो ये मार्कर ही है, ये है रेस्ट में, मैंने उस पर फोर्स दिया तो ये मोशन में आ गया, हाँ या ना। तो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मतलब स्टेट ऑफ मोशन ये चेंज कर सकता है, रेस्ट में है या मोशन में है। और अगर ये मोशन में है तो मैंने एक फोर्स दिया, ये अटक गया, रेस्ट में आ गया, ये पहला होगा। दूसरा, किसी भी चीज का शेप चेंज करना, जैसे मैं इसका शेप चेंज करूंगा नहीं, फिर भी अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं टूट जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। सो फोर्स ये भी कर सकता है। और क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे ये जा रहा है ऐसे, मैंने इधर से फोर्स दिया, ये ऐसा चलना स्टार्ट कर दिया, फिर से देखो जा रहा है ऐसे, फोर्स ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया, तो दिस इज फोर्स। फोर्स एक फिजिकल एंटिटी है, फोर्स इज अ फिजिकल एंटिटी जो अगर तुमको चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन करेगा, कि जो तुम रेस्ट में हो मोशन में कर सकता है, मोशन रेस्ट में कर सकता है। दूसरा चीज और क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, दूसरा चीज ये कर सकता है, इसका शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यही हम डेफिनेशन में लिख के लाए हैं, दैट ए फोर्स is a physical quantity which causes or tends to cause the motion in an object at rest or changes or tends to change the direction of motion है और moving the shape and size of the object। so अगर मैं फोर्स बोलूं तो तीन चीजें आ जाती है, तीन चीजें। पहला जो चीज है ऑलरेडी मैंने डिस्कस दिया है, पहला आता है तुम्हारा रेस्ट और मोशन, दूसरा आता है शेप, तीसरा आता है तुम्हारा डायरेक्शन। यही तीन चीजें मेन है। और एक लाइन यहाँ पर लिखा है, some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object, this effort is called force। ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन एग्जाम में ये लिखोगे तुम, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, either we push, hit or pull the object to change the state of motion, यही लिखा है डिराइव करके, ओके। ये सब ऐसे ही मैंने लाए हैं कुछ, ओके, छोड़ो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यार कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ पर प्रिंटिंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक्चुअली पिक्चर थोड़ा ऊपर आ गया, ओके। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो तरीके हैं, एक है बैलेंस्ड, एक है अनबैलेंस्ड, ठीक है। सो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, आओ पहले मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, फिर एनिमेशन, फिर इसमें। ये एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा दोस्त इधर से खींच रहा है, तुम इधर से खींच रहे हो, तुम जितना फोर्स लगा रहे हो और वो जितना फोर्स लगा रहा है, अगर वो इक्वल है तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। मार्क माय पॉइंट,
ये एक ऑब्जेक्ट है, तुम इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, तुम्हारा दोस्त इस साइड से फोर्स लगा रहा है। तुम जितना फोर्स लगा रहे हो, अगर तुम्हारा दोस्त भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, देन द फोर्स इज बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि इधर ये कैंसिल इक्वल हो रहा है। द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। और अगर तुम में से किसी ने ज्यादा लगा दिया, किसी ने कम, अगर इधर मूव हुआ या इधर मूव हुआ, तो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। आओ यार ज्यादा बातें ना करके एनिमेशन में देखते हैं हम। यार कैलेंडर किधर से आ गया, छोड़ो। जैसे कि मान लो ये एक है, ये बिच्छू और एक है, ठीक है, सेम, दोनों सेम है, सम ऑफ फोर्सेस ये दिखा रहा हूं बस। गो, कुछ हुआ नहीं। Why didn't anything happen? रीजन क्या है? The reason is it is a balanced force. The reason behind it is a balanced force. इसलिए अपने आप को खींच रहा है, ये कोई स्पीड नहीं ले रहा है, ये जो गाड़ी है, समझे? ठीक है, ओके। अब पॉज, हटो भाई, थोड़ा बड़े आदमी को लेते हैं। अब गो, भाई धीरे धीरे तो उधर जा रहा है। अरे भाई स्पीड बढ़ रहा है, अरे भाई स्पीड बढ़ रहा है, रुक रुक रुक। ओके, ये क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, समझ आया? हाँ या ना? अनबैलेंस फोर्स होने के कारण ये उधर जा रहा है। सिंपल एनिमेशन था। अब लैंग्वेज पे चलते हैं। बैलेंस फोर्सेस कैन आल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ दे आर अप्लाइड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिफरेंशिएशन पॉइंट है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहला पॉइंट ये लिखूंगा, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ दे आर अप्लाइड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। अब तुम्हारा दोस्त इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, यार खींचते खींचते टूट गया, शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ। पहला पॉइंट क्लियर। ओके, दूसरा, द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट व्हेन बैलेंस फोर्स एट प्ले देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अरे भाई तुम भी इधर खींच रहे हो, तुम भी इधर इक्वल है, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। वही whether it is moving at rest of an, छोड़ो। ओके, 2 नंबर पॉइंट हो गया। 3 नंबर पॉइंट, इन बैलेंस फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। कैसे 0 हुआ? अब मान लो तुम x फोर्स से इधर खींच रहे हो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त भी इधर x फोर्स से खींच रहा है, हाँ या ना? अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि जो मैंने बताना मैं भूल गया, दैट फोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। अगर इस साइड को हम x ले रहे हैं तो इस साइड को हमको -x लेना पड़ेगा, नियम। सो f नेट टोटल f कितना होगा? x प्लस माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0। एक साइड अगर इतना है तो उल्टा साइड माइनस लेना पड़ेगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो नेगेटिव होगा, वेक्टर में है। ओके, सो वही ओवरऑल फोर्स इज 0। Okay. Unbalanced force don't just affect motion. Okay, they also change the shape and size of object if they are strong enough. बस सिंपल है। और unbalanced forces are the ones that make things start moving or stop moving. They can also object speed up or slow. बस सिंपल है। आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतने। मैंने कुछ नहीं, बस फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स बताया। नेक्स्ट लेक्चर ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।